प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पर तो सॉल्ट के बारे में देखो क्या कहते हैं कि सॉल्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सॉल्ट्स जो है इनको हम डिवाइड करें कि दो पार्ट में, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स। एक क्या होता है लीस्ट, वाह, जो लीस्ट सॉल्युबल होगा वो तो इनसॉल्युबल क्यों नहीं बोलते उसको, ठीक है। तो ये क्या है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, और सेकेंड वन क्या आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ये घुलता मिलता नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये थोड़ा सा एज ए इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं कि ये कौन से सॉल्ट होते हैं। जितने भी बाइकार्बोनेट्स वाले सॉल्ट है, याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो 12th में याद कराएंगे, ठीक है। नहीं अभी वहाँ 10th पास करना था, यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करना है, दोनों में डिफरेंस है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, अगर जितने भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स, दे आर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। ये इन सब की सॉल्युबिलिटी बहुत हाई हो जाता है कि जैसे डाले और तुरंत वो क्या होता है घुल जाता है। इनो को देखो पानी में कितना जल्दी घुलता है। तो बेसिकली ये क्या है बहुत आसानी से घुल जाते हैं। कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि मतलब बहुत देर से घुलते हैं, जैसे कि ये सब कौन से सॉल्ट होते हैं, तो ये सब बेसिकली Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, C2O4 माइनस 2, सल्फाइड हो गए, फॉस्फेट हो गए, इस प्रकार के सॉल्ट को कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब ये सॉल्युबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्युबल ये नहीं। जैसे सोसाइटी में दो प्रकार के बच्चे होते हैं पढ़ने वाले बच्चों में से, एक है जो बहुत पढ़ता है, एक होता है स्पेरिंगली पढ़ता है कभी कभी। तो ये दो उसी चीज़ों के कम पढ़ दोनों रहा, स्कूल ड्रॉप आउट नहीं है, स्कूल हर दिन जा रहा है, कोचिंग हर दिन जा रहा है, बट एक क्या है हाईली क्या है सॉल्युबल हो गया, और एक क्या हो गया स्पेरिंगली सॉल्युबल। दोनों सॉल्युबिलिटी वाली चीज़ें क्लियर है। जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम किस में फॉर्म करेगा स्पेरिंगली सॉल्युबल में। तो तुम समझ गए होगे कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस इसके बारे में पढ़ना है कि ये सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। लिख लिए इसके नाम। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी वाली जो चीज़ें, हाइड्रोलिसिस वाली चीज़ें तो हम बता ही दिए थे आपको। तो कोई भी सॉल्ट सॉल्युबल जो होता है वो कब होता है, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्ट के टाइप देख कर उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं ए बी टाइप सॉल्ट, ए बी टाइप सॉल्ट। ए बी टाइप सॉल्ट का कहने का मतलब है कि इसमें एक प्रकार के कैटायन और एक प्रकार के एनायन होंगे। चार्ज मैटर नहीं करता है, चार्ज मैटर नहीं करेगा। एक प्रकार के कैटायन होंगे, एक प्रकार के एनायन होंगे। सर कौन कौन से, जैसे देखो AgCl, AgBr, AgI, AgF, AgF। अच्छा यहाँ पर बताओ कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CaSO4। चलो ये तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, क्या ये AB टाइप सॉल्ट होगा, AB टाइप सॉल्ट। ये देखो ये क्या है Ag प्लस है और क्या है Cl माइनस, ये क्या है +2 और क्या है SO4 माइनस। क्या ये AB टाइप सॉल्ट है कि नहीं है, AB टाइप सॉल्ट है या नहीं है कि नहीं है। अरे हम क्या कह रहे हैं AB टाइप का क्या मतलब हुआ है ना, सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड सेम नंबर ऑफ एनायन। नंबर मैटर करता है, एक कैटायन है और एक क्या आपका एनायन है, समझे। इसी चीजों को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर। और एग्जांपल देखो ऐसा हो सकता है कि PbC2O4, तो PbC2O4 कैसे डिसोसिएट करेगा, Pb+2 में
और C2O4-2 में इसको ऑक्जेलेट आयन कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड से जो बना हुआ आयन है इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? ऑक्जेलेट आयन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से इसके बारे में सॉलिबिलिटी देखें कि अगर AB टाइप का सॉल्ट है तो AB टाइप का सॉल्ट मतलब S। अब इसको सॉल्युबल कराने के लिए तुम क्या लोगे? H2O। और ये किस में कन्वर्ट होगा? मान लो कि A प्लस क्या हो जाएगा? एक्वस, प्लस क्या हो जाएगा? B माइनस क्या हो जाएगा? एक्वस। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? KSP। KSP क्या है आपका? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? अब मान लो कि इसका कुछ भी इस तरीके का एट इक्विलिब्रियम में बात करें, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, T इक्विलिब्रियम, क्या सॉलिड को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। वाटर एज ए रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे। तो ये सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। समझे इस बात को? तो S स्टैंड फॉर द सॉलिबिलिटी। अच्छा, इस केस में जो KSP होगा वो किसके बराबर होगा? A प्लस इंटू बी माइनस, इसका मतलब S इंटू S। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर KSP। कुछ समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। और S जो आएगा ये किस में आने वाला? ये मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में आने वाला। तो AB2 टाइप की सॉलिबिलिटी समझ में आ रहा है आपको? तो इसको कहते हैं हम लोग AB2 टाइप सॉलिबिलिटी। इस तरीके से लिख ली इसको। तो लिखा रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह कि KSP ऑफ AgCl इज 10⁻⁻⁶। तो सॉलिबिलिटी बताइए, Ag प्लस कंसंट्रेशन बताइए। तो बताओ Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वही Cl माइनस का कंसंट्रेशन होगा। जितना A प्लस होगा उतना ही कौन होगा? B माइनस। तो जितना Ag प्लस है उतना कौन हो जाएगा? Cl माइनस। ये किसके बराबर होगा? -6। ये क्या हो जाएगा? -3 है ना, 0.001 मोल पर लीटर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अभी हम ऐसे पढ़ाने के बाद कराएंगे भी। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लग रहा है? ये इजी है, बट PYQ में देखोगे तो हाइड्रोलिसिस से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया। समझे इसको? इस टॉपिक से आगे बढ़े। सेकेंड लिखना AB2 और A2B टाइप सॉल्ट। ये समझा सकते हो कि किसके बारे में हम कह रहे हैं? A2B और ये, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में एनायन 1 होगा, कैटायन 2 होगा। इस केस में क्या होगा? रिवर्स। इसमें एनायन 2 है और कैटायन 1। तो बट दोनों का नेचर जो है ना सॉलिबिलिटी में एक जैसा होगा। जैसे AB2 टाइप सॉल्ट क्या हो सकते हैं बताओ? सही कह रहा हूँ है ना? AB2 टाइप की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या दिख रहा हमें? MgCl2 इस तरीके से, ठीक है। तो चलो PbCl2 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक कैटायन एक एनायन इस तरीके से हो जाएगा ना, BeCl2 HgBr2 इस तरीके। A2B का क्या मतलब है? रिवर्स। यहाँ क्या है? कैटायन 1 है, एनायन 2 है, इसमें रिवर्स हो जाएगा। इसमें ये हो जाएगा Na2S, 2 कैटायन 1 एनायन। समझे इसको?
Ag2C2O4, Ag2 हो जाएगा इस तरीके का, Ag2S, अच्छा होने का तो Na2SO4 भी हो जाएगा, बट वो तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसमें बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं, तो वैसे क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, तो इसलिए हम वैसे एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं जिनके एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाला है किताब में। तो ये इस टाइप के सॉल्ट है। इस टाइप के सॉल्ट अगर हैं, देखो यहाँ पर Ab2 सॉलिड के फॉर्म में है और एक्सेस ऑफ वाटर जब सॉल्वेंट के फॉर्म में लेके जाते हैं, ये किस में टूटेगा? देखो अब हम तुमको सिखा रहे हैं, तुम चार्ज नहीं भी लिखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट हम लोग परफेक्शन के साथ चलते हैं इसलिए लिखते हैं। ये कैसे टूटेगा? A ऑफ एक्वस और क्या हो जाएगा 2B ऑफ एक्वस। ये A2B है, अगर ये पूरा टूटता है तो किस में टूटेगा? A और 2B में। तो अब चार्ज तुम लिख सकते हो, है ना, कि अगर मान लो कि A के ऊपर में क्या हो जाएगा +2, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा ये माइनस। हम अभी भी कह रहे हैं अगर चार्ज वाला पोर्शन में दिक्कत आ रहा है, लोड मत लो उसका, ठीक है, सीधे ऐसे ही बन जाएगा आराम से। अब इक्विलिब्रियम पर क्या क्या होने वाला है? T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। A कितना होगा S, ये कितना होगा 2S। कुछ समझ में आया? KSP क्या होगा? S इंटू 2S। स्क्वायर कौन बोलेगा? स्क्वायर कौन बोलेगा? अरे ये 2 है ना, तो कोफिशिएंट उसके पावर में जाएगा। ये किसके बराबर हो रहा? 4S3। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? KSP/4 का पावर 1/3। सीखे इसको? KSP/4 का पावर 1/3। तो आइदर एग्जाम में S की वैल्यू गिवन होगा, KSP निकालना होगा, समझे, या KSP गिवन होगा S निकालना होगा। हाँ, एक चीज कभी कभी अगर ऐसी चीजें पूछता है कि इसका कंसंट्रेशन S होगा, इसमें जो भी S निकालोगे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे आपको। तो ये सेकेंड पार्ट समझ में आपको? इससे नेक्स्ट पार्ट पर आए, लिख लिया इसको? नहीं लिखे हो? तीसरा है AB3 टाइप और A3B टाइप सॉल्ट। समझे इसको? AB3 टाइप और A3B टाइप सॉल्ट, ठीक है? बैठो तुम अच्छे से। AB3 और A3B टाइप सॉल्ट, हम चाहते हैं कि शरीफ हो जाए, तुम लोग शरीफ होने नहीं देते हो। हाँ, AB3 का मतलब एक कैटायन 3 एनायन, ये क्या हो सकता है बताओ? FeCl3 क्या हो जाएगा AlCl3, है ना, इस तरीके का FeBr3 एंड सो ऑन, इस तरीके का, जहां पर एक कैटायन होगा और 3 क्या होगा एनायन होगा, ठीक है वो। और एक है A3B, ये क्या हो जाएगा Na3PO4, ठीक है। ये 3 क्या हो जाएगा सोडियम में टूटेगा और फॉस्फेट आयन कितना होगा 1 होगा। तो इनका रेशियो क्या है 3:1। मतलब ये जो AB3 है ना, ये 1:3 या 3:1 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उसी तरीके से इसको भी ऐसे लिख सकते हो Na3AsO4। तो इस टाइप के सॉल्ट को हम लोग कहते हैं AB3 टाइप, है ना, AB3 या A3B टाइप सॉल्ट। क्लियर है? ऐसे सॉल्ट को कैसे लिखोगे? AB3 है सॉलिड के फॉर्म, H2O लिक्विड के फॉर्म में, ये किस में टूटेगा A+3 और क्या हो जाएगा
3b माइनस एक्स। हम अभी भी कह रहे हैं चार्ज में दिक्कत हो रहा, लोड मत लो उसका, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लो, ये क्या होगा s होगा, ये क्या होगा 3s। अच्छा, ये s और 3s निकलने के लिए चार्ज की कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर चार्ज में दिक्कत आ रहा, लोड मत लो उसका। ऐसे केस में KSP इसका क्या हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू s इंटू 3s का क्यूब होगा ना। तो 3 का क्यूब क्या होता है, और s क्यूब और s क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या हो जाएगा? तो न्यूमेरिकल्स ऐसी तरीके की चीजें पूछा जाएगा। समझे इसको? ये कौन सा सॉल्ट था? AB3 और A3। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। टॉपिक से आगे बढ़े, लिख लिया इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये काम हम नहीं करेंगे, तुम लोग करोगे इसको। ये कौन सा 4th नंबर? A2B3 और A3B2 टाइप सॉल्ट। ठीक है, जैसे A2B3 टाइप क्या हो जाएगा बताओ? Al2SO4 होल थ्राइस। ये सॉल्ट कौन हो जाएगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस। समझे इसको? Al2SO4 होल थ्राइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये कह रहे हैं हम लोग इसको। कहीं कोई दिक्कत? Al2SO4 होल थ्राइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस। लिख ली इसको। अगर ऐसा सॉल्ट होता है तो कैलकुलेट करो, तो एक बहुत धार्मिक सा नंबर आएगा। हम अभी भी कह रहे चार्ज नहीं दिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये 2s हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3s। KSP कितना आ रहा? 2s का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3s का क्यू, क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर 27s3। हम कह रहे थे कि धार्मिक सा नंबर आएगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाला है ना। समझे इसको? और यहां से अगर s की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा KSP बाय 108 का पावर 1/5। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2020 का है ना। तुम्हारे जो हर सर यही क्वेश्चन सॉल्व करके क्वालिफाई किए होंगे या निगेटिव हुआ होगा। समझे? ये 2020 का क्वेश्चन है, कोविड का क्वेश्चन है, यही वैल्यू था उसका। समझे इसको? तो कैल्शियम फॉस्फेट लिखा हुआ था, कैल्शियम फॉस्फेट, या शायद A2B3 यही लिखा हुआ था। तो इसकी वैल्यू क्या, तो वैल्यू हो जाएगा KSP बाय 108 का पावर 1/5। कोई दिक्कत? आगे बढ़े फिर।
अब ये नीट 2023 या 24 का क्वेश्चन है। A3B4 और A4B3 टाइप सॉल्ट। देखो हमको तो सॉल्ट याद है, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तुमको नहीं याद है तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, ये जिरकोनियम के ऊपर +3 हो गया, और मान लो कि FeCN6 है और ये -3 है। इसको भूत धर लिया लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ? जिरकोनियम 3 और ये क्या बनेगा? FeCN6, ये क्या हो जाएगा 4। ये है 3 और 4 टाइप सॉल्ट, है ना। ऐसा ही एक और सॉल्ट होता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है। ये सब सॉल्ट का नाम स्ट्रक्चर सब पता है 12th के बच्चों को, और तुम लोग देख कर डर रहे हो, तो सीखना पड़ेगा इसको। ये इसका स्ट्रक्चर तक याद है, अगर मतलब इसके स्ट्रक्चर वगैरह पूछोगे तो इसका स्ट्रक्चर सारे से बताया हुआ है, कलर वलर तक, है ना। ये इसका कलर प्रूशियन ब्लू कलर होता है। प्रूशियन ब्लू कलर समझते हो? हाँ, उसका वो जैकेट जिस कलर का है ना, अबीर देखे होगे नीला रंग का एक अबीर आता है, तो वही उसी को कहते हैं। वो बनता भी वैसे प्रूशियन ब्लू कलर का पाउडर बनता है ना। अबीर देखो ना कि लाल पीला हरा चलता है, तो कुछ लोग नीला भी खरीदते हैं, तो वो जो कलर हो गया वो कौन सा हो गया? प्रूशियन ब्लू कलर। तो अब देखो ऐसे इसको केस पे निकालो, तो ये इसका जेई का क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि ये क्वेश्चन करीब 15 साल पहले, ये पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को उसने पूछा था, जेई मेन ने पूछा था 15 साल पहले के आसपास। फिर बाद में किसने पूछा? नेट ने। ये 1-2 साल पहले ही ये क्वेश्चन इसको पूछा, और ये एनसीईआरटी का है। खासियत है ये एनसीईआरटी से गिवन है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो A3B4 टाइप का सॉल्ट है, H2O क्या है? लिक्विड है। ये इसको डिसोसिएट कराओगे तो किसमें बनेगा? 3A+4। देखो चार्ज अभी भी हम कह रहे हैं चार्ज का लोड नहीं लेना है, तो कितना आ रहा वैल्यू? कितना आ रहा है? 256। 256 इंटू, आप मल्टीप्लाई करो, हमको तो वैल्यू याद है। ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 4s। केस पी इक्वल टू 6912 इज द राइट आंसर, है ना। तो पावर 3, और ये क्या हो जाएगा? 4s का पावर 4। 6912s का पावर 7। हमको तो नहीं लगता कि ये पेपर टफ है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सीधे डायरेक्ट लिखना। हम तो एग्जाम में ये सब थोड़ी नौटंकी करने वाले हैं, सीधे ये स्टेप उठाना और यहीं से लिखना, समझे। तो ये इसका आंसर भी यही था, ऑप्शन यही था, है ना। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर लोगे इसको? इससे आगे बढ़े फिर हम लोग। ये जनरल क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा आपको। AX BY है ना, ऐसे ऐसे कराता है। AM BN है ना, इस तरीके का रहेगा आपको।
AbBq टाइप सॉल्ट। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगा। KSP इक्वल टू एक्स एस का पावर x और वाई एस का पावर y। तो ये क्या आ रहा है, x का पावर x, y का पावर y और s का पावर x प्लस वाई, कुछ ऐसा ही आया। तो s इक्वल टू क्या है, KSP बाई x का पावर x इंटू वाई का पावर y, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो समझे है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब स्कूल वाले पूछते हैं, JEE नीट वाले इजी पूछते हैं, स्कूल में यही सब देता है, कैलकुलेट करिए। और इस बार अभी प्री बोर्ड जो हुआ है 12th का, खास करके DPS का पेपर बहुत टफ पूछा है। अभी जो इधर था ना 2-3 दिन पहले ही था, तो पेपर देखें तो पेपर बहुत टफ पूछा है। अब क्यों पूछ रहा है टफ हमको नहीं पता, लेकिन मतलब इतना टफ पेपर, इसमें क्या होता है ना कि बच्चे थोड़े मिसगाइड हो जाते हैं। अभी वो सोचेंगे कि सिर्फ टफ ही पढ़ना है, और बोर्ड में आएगा तो एकदम मिला हुआ रहेगा, तो फिर उसमें बच्चे को दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, बट कभी उतना टफ पेपर नहीं पूछा जाएगा। हम लोग के टाइम में फिजिक्स पूछा था बहुत टफ, जब हम लोग +2 में थे। उस साल जैसे 70 में पासिंग मार्क्स कितना होता है, CBSE के नॉर्म से 23। उस साल 18 कर दिया था, 18 मार्क्स कर दिया था। पासिंग मार्क्स क्या कर दिया था 18। मतलब एक्चुअली क्या था ना कि उस साल में वो आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार में 25% क्वेश्चन जो देना है हायर थिंकिंग स्किल वाला देना है, हॉट्स करके जो होता है। तो उसने क्या किया 25% ईजी दिया, 75% हॉट्स कर दिया। तो पेपर मतलब इतना बड़ा था कि बहुत टफ पेपर था। मतलब हम लोग भी ठीक ठाक कैंडिडेट थे, लेकिन हमको लगता है मुश्किल से 70 में 42 के आसपास नंबर होगा, जो कि फिजिक्स बहुत अच्छा था। ऐसा थोड़ी कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स नहीं होगा। मतलब एज ए स्टूडेंट तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स भी बहुत अच्छा था, मैथ्स भी ठीक ठाक था। मतलब इतना नहीं था कि 42 नंबर आए, ये मान के चलो, लेकिन पेपर बहुत टफ था। जब सर्च करना देखना 2008 का +2 का पेपर फिजिक्स, और डाउनलोड करके उसके बाद करा 42 70 में। प्रैक्टिकल्स में थे 27-28 नंबर थे, फुल मार्क्स नहीं मिलते थे हम लोग को प्रैक्टिकल्स में। इससे आगे बढ़े फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, KSP फाइंड करिए। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ KSP इन टर्म्स ऑफ S फॉर द फॉलोइंग सॉल्ट्स। Expression of KSP in terms of S for following salts. KSP निकालना। एक्चुअली तुम लोग को सॉल्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है ना, दूसरी ये तेरा और लिख के दे रहे हैं, जितना बोर्ड पे अभी लिख दे रहे हैं ना, उससे बाहर एक भी सॉल्ट नहीं पूछेगा आपसे। अब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट लिख पाते हो तो आंसर एक्सेप्टेबल है ना।
है, तो ये कितना होगा, ये क्या होगा, ये किस टाइप का है, ठीक है। अगर इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होगा जो जिनका आंसर नहीं आया होगा, एक काम करो Al+3 लिखो और PO4-3, नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही है ना, ये भी तो धार्मिक सा है, S का पावर 5, ठीक है। ये क्या है 2:1, 2:1 क्या हो जाएगा 4S का पावर Q। ये क्या है, ये तो वही है, x का पावर x, y का पावर y और s का पावर, नहीं नहीं नहीं, ये KSP पूछ रहे हैं ना हम, तुम s निकालो, हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, KSP पूछ रहे हैं। ये अरे यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, अच्छा एक नया क्वेश्चन लिख लो ना, अरे नया क्वेश्चन ऐड कर लो, ठीक है। इसका आंसर जो कर दिए, ये नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, क्या हो जाएगा 6912 S का पावर 7। देखो यहाँ क्या है, फॉस्फेट पर कैसा चार्ज है, जिरकोनियम पर क्या हो जाएगा, है ना +4, और इस पर फॉस्फेट पे क्या होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगा ना, तो मेरे से गलती हुआ है यहाँ पर। ये क्या है 3:4 रेशियो ना, 3:4 रेशियो, ये क्या है 3:1 रेशियो है। देखो यहाँ पर 3 Ag निकलेगा, 1 फॉस्फेट निकलेगा, कितना आएगा, ये क्या है, एक ये हो गया, और ये क्या है आपका क्रोमेट आयन है, क्रोमेट, ठीक है। अगर इसमें किसी का आयन्स में अगर दिक्कत हो तो तुम पूछ सकते हो, हम बता देंगे इसमें।4S³ हो जाएगा, इसका 729 × 4, यही आएगा ना, 729 × 4 करके आएगा 729, चलो देखते हैं इसको, है ना। ये ऐसे टूटा होगा 3Li + 3Na + 2Al F6 - 3, ठीक है। तो अगर ये 3S होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 3S, ये क्या हो जाएगा 2S, तो 3S का क्यूब, 3S का क्यूब और 2S का स्क्वायर, तो ये 27 × 27, 27 स्क्वायर 729, 729 × 4, और S का पावर क्या हो जाएगा 8, ये 6 हो गया, 29 4 जा क्या होता है, हाँ 2916 S का पावर 8। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां तक समझे, इसमें कोई पूछना किसी में डाउट लग रहा बोलोगे सर ये वाला बताइए हमें, इसमें से किसी में कोई भी एग्जांपल, सर ये वाला सॉल्ट हमको नहीं समझ में आया, बताइए इसका डिसोसिएशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 जो है ना, ये सिल्वर वाला, तो सिल्वर वाला जो है ना ये ऐसे ही टूटेगा 2Ag+ और CrO4-2, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या है, इस केस में क्या है, अगर ये 2S होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 2:1 टाइप का सॉल्ट है। तो ये धीरे धीरे करके सीख जाओगे कि कौन कैसे टूटेगा वहां पर, ठीक है। जैसे आज पहली बार पढ़े फिर दूसरी बार देखोगे तो फिर ये सीख जाओगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत, सेकेंड नंबर ये वाला देखो, ये क्या है AlPO4 है। देखो एल्यूमिनियम के बारे में पढ़े होगे कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, तो +3, तो अगर इसके ऊपर प्लस होगा तो पूरे PO4 के ऊपर कैसा होगा -3। तो ये कैसा टाइप सॉल्ट है, AB टाइप, एक कैटायन एक एनायन, चार्ज मैटर नहीं करता है, तो ये सीधे S² हो जाएगा। उसके
अच्छा, इसमें ये पूछ रहे हैं ना फाइंड इट्स सॉलिबिलिटी, कहने का मतलब ये भी आपसे पूछ सकता है कि Ag प्लस कंसंट्रेशन बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉलिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag प्लस ये क्या होगा Ksp, इसके अंदर रखो इसको, कितना आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, ये किस में है पर लीटर। हम किससे पूछ रहे हैं, किस में पूछ रहा आपका, तो क्या करोगे, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 143.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000 होगा, यही क्या हो जाएगा ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये 143.5 इंटू 10 का पावर -8 ग्राम पर मिलीलीटर। समझ में आया ये चीज़, तुम ये भूल जाओ कि एग्जाम में तुमसे ये पूछा जाएगा, चाहे तुम CUET का एग्जाम देने ना चल जाओ, है ना। CUET में भी इतना इजी नहीं पूछेगा, लेकिन उससे यहां तक ये पूछेगा। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट। और अगर इसको अगर ऐसे पूछता कि ग्राम पर लीटर में निकालिए, किसमें ग्राम पर लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की डिवाइड करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ ये निकाल लेते। इससे आगे बढ़े फिर हम लोग। फाइंड द pH ऑफ FeOH whole thrice having Ksp equal to 10 to the power -38। अब देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी क्लास में करा रहे हैं, यही क्वेश्चन नीट में पूछा है जहां पर FeNiOH होल ट्वाइस का है। इससे इजी हुआ ना, इसकी तुलना में तो ये इजी है, ये सॉलिबिलिटी दिया हुआ तो उसकी pH निकालना है, लास्ट ईयर ही पूछा है। FeOH होल थ्राइस है, किसी Ksp बताना आपको, तो कैसे करोगे। अच्छा ये किस टाइप का सॉल्ट है, AB3 टाइप का। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी देखो, इसको ऐसे सॉल्व करो तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये जो Fe है OH होल थ्राइस, ये किस में डिसोसिएट होगा, Fe+3 और 3OH माइनस, तो ये 3S और ये क्या हो जाएगा S। ऐसे तुमको पता है कि इस सॉल्ट में सॉलिबिलिटी क्या होता है, Ksp/27 का पावर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ से S निकल जाएगा, S निकल जाएगा तो बताओ OH माइनस कितना होगा 3S। अरे OH माइनस कितना है 3S, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा Ksp/27 का पावर 1/4, और OH माइनस निकल जाएगा तो pH निकालने से कोई रोकेगा तुमको। समझे इसको, टफ है कि इजी है, इजी है ना। तो सॉलिबिलिटी में इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई pH निकालिए, तो OH माइनस निकाल लिया, फिर इसमें होगा। कैलकुलेशन भी इजी रहता है, हम दे दिए तुमको टफ 10 का पावर -38, बट एग्जामिनेशन में थोड़े से इजी रहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बेरियम सल्फेट जिनकी Ksp है 4 इंटू 10 का पावर -8, देन कैलकुलेट volume of water in liter
needed to dissolve 4.66 ग्राम बेरियम सल्फेट, ठीक है, जहां पर बेरियम का मास होता है 137, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। केएसपी गिवन है, कैसा सॉल्ट है? AB टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिबिलिटी कितना आएगा? तो इसकी वैल्यू पुट करो, 4 × 10⁻⁻8। अच्छा, इसको निकालने में तो दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी बच्चे को? यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। अब देखो ये कंसंट्रेशन गिवन है, ये वेट गिवन है, वॉल्यूम निकालना है लीटर में, कैसे निकलेगा? कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? वेट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अरे मोलैरिटी इक्वल टू वेट बाय मोलर मास इनटू ये, तो ये कंसंट्रेशन कितना है? 2 × 10⁻⁻4। वेट कितना है? 4.66। मोलर मास कैलकुलेट करके देख लें, 233 आ रहा होगा, इनटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर किसके बराबर आ जाएगा? सो सॉल्व कर लो, ये आ रहा होगा 2.33 कैंसिल होकर के 1/100, और इनटू क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा, उधर जा करके 100 लीटर आ रहा है किसी का आंसर?